पार्ट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। हमें ये बोलना है कि दुनिया के अंदर 11th की फिजिक्स के 3 पार्ट किए गए हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 11th फिजिक्स। फर्स्ट पार्ट इज मैकेनिक्स, सेकंड पार्ट इज फ्लूइड, सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स। फ्लूइड मैंने होता है पानी का चलना, सॉलिड ये रहा है ना, और थर्मोडायनेमिक्स मैंने हीट की स्टडी करना। और लास्ट पार्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। मैंने बोला हेलो बच्चों, तो ये हेलो आपके कान में जा रही है तो ये वेव्स है, ये वेव के थ्रू जा रही है तो ये पढ़ेंगे, और ऑसिलेशन ये वाला। तो ऐसे 3 पार्ट कर लेंगे बच्चों। जो पहला पार्ट है मैकेनिक्स, इससे आपके पास एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगा कि हमें 11th में पढ़ना क्या है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम बच्चों 5 चैप्टर्स कवर करेंगे। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन मोशन एंड ग्रेविटेशन। और एक 0 चैप्टर होता है, उसको बोलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो साइड में रख देंगे अपन, 0 चैप्टर बोलते हैं उसको। वो मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है केवल। तो आओ बच्चों, हम इन 5 चैप्टर से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स आज से, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ तो आपको और मजा आएगा कि हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आओ बच्चों, पहले हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फटाफट अपनी कॉपी में लिखें। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 11th फिजिक्स। लिखें, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 11th फिजिक्स। सब लोग लिखना पूरा एंजॉय करते हुए, मजा आएगा फिर आपको। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ 11th फिजिक्स। बच्चों फर्स्ट पार्ट लिखे मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट है मैकेनिक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स के 5 चैप्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, तो उनकी लिस्ट बना लीजिए 1 2 3 4 5। तो एक इंडेक्स तैयार हो गया कि हम 11th पूरी कैसे खत्म करना चाहेंगे। तो लिखे, फर्स्ट में मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, सेकंड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। फोर्थ चैप्टर है रोटेशन मोशन, और फिफ्थ लिखना है ग्रेविटेशन। ये 5 चैप्टर मैकेनिक्स में है। सेकेंड पार्ट लिखिए बच्चों, फ्लूइड, सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स, FLUID, फ्लूइड, सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चों थर्ड पार्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। थर्ड पार्ट है ऑसिलेशन एंड वेव्स, OSCILLATION, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये 11th फिजिक्स मैंने पूरी क्लासीफाई कर दी है। तो बच्चों आप काइनेमेटिक्स पे टिक लगाओ कि मेरा टीचर आज मुझे ये स्टार्ट कर रहा है, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो इस पे आप टिक लगा लीजिए बच्चों, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों काइनेमेटिक्स में पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे रिप्लाई करना, जिससे मुझे मेंटल लेवल का आपका आइडिया मिल जाएगा। तो वैसे ही मैं अपना स्विच दबाऊंगा आज, ठीक है। आपको ये बोलना है पहले, कोई भी बच्चा, आप जिनके नाम आ रहे हैं, सिमरन का, अदिति शर्मा, आप बच्चों बताओ मुझे एट प्रेजेंट अभी यू आर इन रेस्ट और मोशन। अभी आप रेस्ट में या मोशन में है? कोई भी बच्चा बोलो, जल्दी बोलना। सर रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रेफरेंस। बच्चे रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? लाइक किस सब्जेक्ट से हम देख रहे हैं भाई, वो मोशन में है, रेस्ट पे? नहीं, इसको और क्लासिफाई बोलना है। देखो मैं तुम्हें चीज सिखाता हूँ। जैसे मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया इस बच्चे ने, इसने बोला रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो लोग बोलते हैं कि जहां से हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये सब आप नहीं बोलना। जो कंपटीशन का बच्चा, उसकी स्टाइल बड़ी प्रोफेशनल होती है, तो उसको मजा आएगा। इसने अच्छा आंसर दिया है, पर इसको और रेक्टिफाई करेंगे हम कि कैसे बात की जाती है फिजिक्स में और कैसे पढ़ा जाता है। देखो बच्चों, मैं काइनेमेटिक्स में पढ़ा क्या रहा हूँ, पहले 10 मिनट तक आपको पढ़ाऊंगा CMB। CMB का मतलब होता है, CMB का मतलब होता है छोटी मोटी बातें। पहले 10 मिनट तक आपको पढ़ाएंगे हम छोटी मोटी बातें, और फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। अब छोटी मोटी बातों में क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले वो आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आराम से सुनना। तो आप बोलोगे ये वो, कुछ नहीं बोलना, मेरे ऐसे बोलना, कहना SP अंकल वेक्टर, खत्म। इसका मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर क्वांटिटी, ये खत्म हो गया। सेकंड पूछेगा डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको बोलना है TCL,
टोटल कवर्ड लेंथ, टोटल कवर्ड लेंथ, इससे स्केलर क्वांटिटी। और ये वेक्टर और स्केलर है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, बस सुनते रहना अभी आपको छोटी मोटी बातें कहना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एसपी अंकल वेक्टर, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, खत्म। थर्ड, उस बच्चे ने बोला था रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, और ये आपको नहीं, बड़े बड़े टीचर को नहीं पता कि इसमें टेक्निकल वर्ड क्या बोलना चाहिए, तो मैं आपको सिखाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। वो आपको पूछेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आपको डायलॉग मारना है सीए अंकल। सीए का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, बस खत्म, इतना ही बोलना है। जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे ये कोई मैटर नहीं करता, मेरी आंखें मानता है मैं नहीं कर रहा ऑब्जर्व, तो दुनिया के फ्रेम थोड़ी खत्म हो जाएंगे इससे। कोई फ्रेम का मतलब है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल, बस इतना ही बोला करो प्रोफेशनल तरीके से। लाइक एक्स वाई या एक्स वाई जेड, दिस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है बात करने की। फिर हम इसे क्लासिफाई करेंगे कि दुनिया में ये दो तरह के होते हैं, एक में न्यूटन लॉ लगता है, एक में नहीं लगता, अगर लगाना हो तो ये ड्रामा करो, ऐसे वो अगली बात बताएंगे। पर अभी आप नए बच्चे हो तो इतनी सी बात बोलना, फ्रेम और रेफरेंस इज फ्रेम और रेफरेंस इट मींस सीए अंकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, दैट्स ऑल। अब तुम ऑब्जर्व करो नहीं करो ये कोई मैटर नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस के कॉम्बिनेशन को ही फ्रेम और रेफरेंस कहते हैं। अब बच्चों फोर्थ पॉइंट आएगा वेलोसिटी। नहीं जी 1792। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेलोसिटी। अगर कोई आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो मैंने आपसे जब पूछूंगा तो आप पता क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फलाना अपॉन टाइम, ये 9th के बच्चे बोलते हैं। यू आर इन 11th, नाउ यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर इंजीनियर, तुम्हें ये नहीं बोलना डिस्टेंस अपॉन टाइम फलाना दिन का, ये सब बातें नहीं बोलनी। कम शब्दों में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कम वर्ड्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन, उसे ही कॉम्पिटिटिव बच्चा कहते हैं। तो आओ बच्चों, वेलोसिटी को पूछे तो उसको बताने के लिए पहले आपको बोलना है 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें 2 तरह की मैथ्स पढ़नी होती है। चाहे आपको आती हो फिर भी मुझे सुनो, नई नई बातें पता करेंगे आज अपन। 11th की फिजिक्स पढ़ना हो, ये दुखी करेगी 2 तरह की मैथ्स, एक का नाम होता है डिफरेंशियल और एक का नाम होता है इंटीग्रेशन। एक होती है डिफरेंशियल, एक होती है इंटीग्रेशन। आपने जो पढ़ा वो छोड़ना, मेरी बातें सुनते रहना, इसमें कोई चैन रूल वेल रूल नहीं पढ़ना। मैं फंडे दूंगा, वो फंडे याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके भी। पर पहले बेसिक बात सुन लो, कहना 11th फिजिक्स शुरू से लास्ट तक हमें दुखी करेगी 2 तरह की मैथ्स के साथ, उसका नाम है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। बच्चों डिफरेंशियल का थोड़ा सा बात मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो बच्चा पूछेगा सर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो बच्चों ये पेन मेरे हाथ में है, इसकी जो लेंथ आज है कल मैं आपको मिलूंगा तब भी इसकी लेंथ यही रहेगी, कहना हाँ सर, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी बोलेंगे इसको। और आप एक चॉकलेट खा रहे हो और कंटिन्यू चॉकलेट कम होती जा रही है तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो चॉकलेट का टाइम से रिलेशन कि कितने टाइम में कितनी चॉकलेट आप खागे, ये डिफरेंशिएशन है। कितनी बेसिक बात बताई कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, कौन कितनी स्पीड से काम करता है, कहना अच्छा। अब बच्चों क्या हुआ, यहाँ एक बच्चा खड़ा है, इसका नाम चिंटू है। ये चिंटू ने भाग के डिस्टेंस कवर किया x t टाइम में। चिंटू कवर्स डिस्टेंस x इन टाइम t, इज इट क्लियर। अगर चिंटू स्मॉल डिस्टेंस कवर करता है, स्मॉल डिस्टेंस, तो बच्चों इसको dx कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और स्मॉल t को dt कहते हैं। तो आपको डायलॉग मारना है, अच्छा बड़ा डिस्टेंस x, बड़ा टाइम t, स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल टाइम dt। ये जो स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम है ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है फिजिक्स में। कहना अच्छा, आप कहना ये चाहते हो कि ये ऐसे स्मॉल स्मॉल पीस करोगे ना तो इनको dx कहते हैं। dx मैंने एलिमेंटल पार्ट, ये सारे dx मिलके क्या बनाते हैं x, तो ये x बन गया। देखो तो आपको कोई पूछेगा कि dx क्या है, कहना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और अगर dt बोलेगा स्मॉल टाइम। जहां भी d लगता है वो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, और डिफरेंशियल फॉर्म में चीजें छोटी हो जाती हैं। जैसे मैंने आपके घर में आया, मैं आपके घर में चाय पीने आया, तो आपके घर में एक दीवार थी, मैंने बोला बच्चे डी दीवार, डी वॉल, वॉल मैंने दीवार तो मतलब ब्रिक, उसका छोटा पार्ट बोलना है आपको। डी वॉल तो ब्रिक, डी ब्रिक तो मॉलिक्यूल, डी मॉलिक्यूल तो एटम, और छोटा कर दो। कहना अच्छा अच्छा अच्छा, ये चक्कर था। तो डिफरेंशियल छोटे छोटे पार्ट का रिलेशन बन जाएगी आगे जाके। कहना ये बात क्लियर है, बड़ा डिस्टेंस x तो छोटा डिस्टेंस dx, बड़ा टाइम t तो छोटा टाइम dt, तो dx dt का रिलेशन ही आपके पास डिफरेंशियल कहलाया। तो अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी क्या होती है, तो आप बच्चों को ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं बोलना है, क्योंकि वो 9th का बच्चा बोलता है।
तुम तो एक अच्छे स्कूल के बच्चे हो फरीदकोट में या कोटकपूरा में, तो तुम क्या बोलोगे डायलॉग? कहना हम तो जो सर बताएंगे वो बोलेंगे। तो सुनो, वेलोसिटी पूछेगा तो हम बोलेंगे dx by dt। कहना ये क्या हुआ? कहना हाँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, dx by dt। इसी को बच्चे फिजिक्स में स्लोप कहते हैं। स्लोप को tan थीटा कहते हैं और tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं। तो आपसे आज के बाद कोई वेलोसिटी पूछेगा तो आप फायर कर देना, वेलोसिटी मींस dx by dt मतलब स्लोप मतलब tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहना अच्छा। बच्चों, जिस भी चीज को टाइम से डिवाइड करोगे फिजिक्स में इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, RC, रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज को टाइम से, जब डिनोमिनेटर में टाइम आता है तो इंग्लिश में उस वर्ड का नाम होता है रेट ऑफ चेंज। जैसे मैंने बोला पेन अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज, टाइम का मतलब ऊपर क्या लिखा है पेन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेन बोलेंगे। मैंने बोला चॉकलेट अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चॉकलेट बोलेंगे। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं बच्चों कि जब भी नीचे टाइम आएगा तो अपने आप ही रेट ऑफ चेंज होता है। तो देखो जरा dx by dt, dt का मतलब रेट ऑफ चेंज, और किसमें ऊपर जो लिखा है dx मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी, अपने आप बन गया, हमें बनाने की लोड़ ही नहीं थी। इसी को स्लोप कहते हैं, इसी को tan थीटा कहते हैं और इसी को परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो आपको बोलना है dv by dt, इसका मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा और इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एक्सेलरेशन कहलाती है। तो बच्चा बोलेगा सर क्या बात है, नीचे dt आ गया, तो dt का मतलब बच्चों क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज, और किस में हुआ? वेलोसिटी में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कह रहा फंडा क्लियर हो गया यार। 6 पॉइंट पे आएगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी, वो होती है TD by dt, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मेरे से कोई पूछेगा टीचर मेरा क्या पढ़ा रहा है, कहना भैया वो मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा है, मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ड्रामा शुरू करता है CMB से, छोटी मोटी बातें उसमें बताया उसने 6 फार्मूले और 5 ऑब्जेक्टिव। अब इस पे 5 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आई होप कि आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ही गलत होगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में दोगे, ये नहीं कि आपका एप्टीट्यूड वीक है। जब मैं पूछूंगा तो आपका आंसर पहला गलत होगा। पहला आंसर मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा तो उसका आंसर आप देंगे थर्ड, और जो गलत होगा, मैं कह रहा हूं फिर भी आप थर्ड देंगे। देखना अभी आप, अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आओ बच्चों, आप सबसे पहले काइनेमेटिक्स में लिखे छोटी मोटी बातें, फिर पहला क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर अपनी आत्मा से थर्ड निकालना, मैं बोलूंगा दिस आंसर इज रॉन्ग, फिर बताऊंगा फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है। तो आओ बच्चों बनाओ नोट्स, लिखो फटाफट लिखो काइनेमेटिक्स में CMB छोटी मोटी बातें, और लिखो इसमें डिस्प्लेसमेंट SP अंकल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट SP अंकल वेक्टर, शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर, डिस्टेंस TCL, टोटल कवर्ड लेंथ, टोटल कवर्ड लेंथ स्केलर, टोटल कवर्ड लेंथ स्केलर, फिर लिखिए बच्चों उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें लिखिए CA, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें लिखिए CA, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस। फिर लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस लाइक XY और XYZ। फिर लिखें वेलोसिटी dx by dt, स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेलोसिटी dx by dt, वेलोसिटी dx by dt, स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक्सेलरेशन dv by dt, स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Acceleration dv by dt, slope tan theta perpendicular upon base, और एवरेज वेलोसिटी बच्चों TD by TT, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये नहीं लिखना क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रल में अलग से पढ़ा रहा हूं। ये 6 पॉइंट लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट SP अंकल वेक्टर, डिस्टेंस TCL स्केलर, फ्रेम और रेफरेंस CA,
velocity dx by t slope tan theta perpendicular upon base, acceleration dv by dt slope tan theta perpendicular upon base, average velocity td by dt. आओ बच्चों हम आगे चलते हैं। मैंने जो पढ़ा था, अब आपसे कोई पूछे एट प्रेजेंट यू आर इन रेस्ट और मोशन, तो प्यारे बच्चों आपको बोल के आना है पीएन। पीएन का मतलब होता है पता नहीं। हाँ ऐसे बोला करो, कहना हमें नहीं पता, कहना ये क्या बोल दिया सर आपने, कहना हाँ ये सही बोल रहा है। क्योंकि देखो बच्चों, अभी आप घर में बैठे हो, आपकी मॉम आपके पास खड़ी है, तो अपनी मॉम के लिए तो आप रेस्ट में है, पर अगर जो मून पे बैठ के देख रहा है अर्थ को, तो अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो आप मोशन में है। तो हाउ कैन यू से यू आर इन रेस्ट? कहना मुझे नहीं पता, इट डिपेंड्स ऑन हु इज द ऑब्जर्वर। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, दीज आर रिलेटिव टर्म। जैसे मैं रेस्ट में हूं, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं उनके लिए, पर अगर चंद्रमा मून से कोई देख रहा है तो मैं मोशन में हूं। इज इट क्लियर? क्योंकि अर्थ घूम रही है। तो जब भी कोई पूछे यू आर इन रेस्ट और मोशन, तो आपको डायलॉग मारना है पीएन, हमें नहीं पता, पहले आप डिफाइन करो हु इज द ऑब्जर्वर। अगर सर मेरे गुरु आप ऑब्जर्वर हैं तो हम बच्चे रेस्ट में हैं, पर अगर मून ऑब्जर्वर है तो हम सारे मोशन में हैं। तो सामने वाला आदमी चुप हो जाएगा, बोलेगा यस। इज इट क्लियर? तो किसी बच्चे ने आंसर दिया था रेस्ट, उसको आजकल बोलना है पीएन, पता नहीं। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर होगी? तो रेस्ट और मोशन जो होते हैं बच्चों, उसमें ध्यान रखना है आपको, वो डिपेंड करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। पर कईयों को ये पता नहीं होता कि कैसे करते हैं। तो तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम अपने पापा के साथ कार में जाओ कहीं फरीदकोट में, कि कोरोना में देखे लॉकडाउन कैसा होता है, तो कार में जाओगे तो आपके साथ जो बच्चा बैठा, आपके साथ, आप पापा के साथ बैठे हो, तो पापा और आप कार के अंदर आपस में रेस्ट में हो, पर सड़क पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप मोशन में हो। कहना बात तो सही है यार ये। तो देखो बच्चों, मैं पूछूंगा कि रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, तो आपसे पूछे यू आर इन रेस्ट और मोशन, तो बोलना दोनों ही आंसर सही है, डिपेंड करता है देखने वाला कौन है। हम तो रेस्ट में भी है और हम मोशन में भी है। आओ बच्चों के एग्जांपल समझते हैं। एक बार एक बस गई पिकनिक पे, इस बस में दो लोग बैठे हुए हैं, ये दो बहुत गरीब से लोग हैं, ये बस के अंदर बैठे हुए हैं, और बस की वेलोसिटी v है, और एक बहुत गरीब आदमी बाहर खड़ा है जो चिल्ला रहा है कि बस भाग गई। देखो बच्चों, इस बस में दो लोग बहुत गरीब से लोग हैं, इनका नाम है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, और बाहर एक गरीब आदमी खड़ा है चिल्ला रहा है कि भाग गई, उसका नाम है सलमान खान। ठीक है, तो बच्चों देखो अब क्या होगा, जो ऐश्वर्या राय है, बस चलेगी बच्चों, तो ऐश्वर्या राय अभिषेक के लिए तो रेस्ट में, अपने पति के लिए, पर सलमान क्या बोला रहा है, भागी वो तो, क्योंकि बस की स्पीड से जा रही है वो, तो उसी के लिए वो लेडी मोशन में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही टाइम पे ये इंसान इसके लिए रेस्ट में पर इसके लिए मोशन में है। तो एक ही टाइम पे एक आदमी रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है। कहना तो डिपेंड करता है कि हु इज द ऑब्जर्वर। अगर अभिषेक बच्चन इज ऑब्जर्वर, देन ऐश्वर्या राय इज इन रेस्ट पोजिशन। If Salman Khan is the observer, then Aishwarya Rai is in motion. तो कहना एक ही टाइम पे एक इंसान कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप कौन से फ्रेम से देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बस के फ्रेम से देखोगे तो ये लोग रेस्ट में हैं, पर अगर सड़क के फ्रेम से देखोगे तो ये लोग मोशन में हैं। कहना बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर मैं तुम्हें अर्थ के फ्रेम से देखूंगा तो तुम सारे बच्चे रेस्ट में हो, पर अगर मैं यूनिवर्स के अंदर कंसिडर करूंगा अर्थ को, तो अर्थ तो कहीं जा ही रही है, तो हम भी जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि अपने फ्रेम कौन सा माने, किस फ्रेम में खड़े होकर आप स्टडी कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहना ठीक है सर, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए बोला था, लिखेंगे अपन अभी। अब बच्चों मैंने 6 बातें आपको बताई है, आराम से सुनते रहना। कहना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एवरेज वेलोसिटी। तो आओ बच्चों, कम से कम 2 लेक्चर हम इसके ऑब्जेक्टिव ही करते रहेंगे। तो आपका एक सेक्शन, चाहे मेडिकल हो चाहे आपका IIT हो, दोनों में आप डांस करते हो जाओगे कि सर दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बचा, चाहे शेरों की बुक उठा लेना, जो दुनिया की कोई मर्जी बुक उठाना, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे, दुनिया की कोई भी बुक खोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे, नहीं होंगे तो मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा। अब मैं डायलॉग चालू करता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इसके 4 ऑप्शन दूंगा, आपका आंसर थर्ड होगा, जो गलत होगा पर फिर भी आप थर्ड देंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों हम 4-5 क्वेश्चन लिख के देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का। डरना मत, मैं से डराता हूं, आप तो दे दो जो आंसर मन में आ रहा है। चलो, ये एक टायर है, ये A पॉइंट है, ये A डैश है। बच्चों इसमें कंप्लीट रिवोल्यूशन
ये टायर पूरा घूमा है मेरे प्यारे बच्चों, एक टायर है ना वो ऐसे पूरा घूम गया, कहना अच्छा पूरा घूम गया। तो ये जो ए पॉइंट है ना वो यहाँ आ गया ए डैश पूरा घूम के। तो मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2r, पाई आर, 2πr या pn, मैंने पता नहीं, बस खत्म। इतना सा क्वेश्चन पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं पूछी। आपको डरा मत करो मेरे डायलॉग से, अब करके देखो, जो मन में आ रहा लिख देना आंसर, मजा आएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपके घर पे आज मैं भेजूंगा कोरोना फ्री चॉकलेट, एक चॉकलेट दूंगा, उसका नाम है कोरोना फ्री चॉकलेट। आओ बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी सारे करोगे आप, सबके आंसर देने हैं आपको। ये चिंटू है, इसका नाम है चिंटू। चिंटू इज रनिंग, अच्छा चिंटू भाग रहा है, अच्छा अच्छा। तो कहां से भाग रहा है, 0 से 20 से -20। चिंटू ने अपनी पोजीशन को चेंज किया मेरे प्यारे बच्चों, 0 टू 20 टू -20, 0 टू 20 टू -20। तो उसने कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आपको चिंटू का, ये इजी क्वेश्चन है, चिंटू का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहना ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बनाता हूं एक सर्किल, ये हटा दिया, ठीक है जी। चिंटू इज मूविंग ए टू बी, चिंटू खड़ा है, चिंटू इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये रेडियस आर का क्वार्टर है, ये क्वार्टर सर्किल का, दूसरा वाला क्वार्टर मत समझ लेना, कुछ गड़बड़ बच्चे पंजाब में। ये क्वार्टर वो है सर्किल का 1/4 है ना। तो पूछा ए से बी गया तो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कहना अच्छा सर जी। फोर्थ पॉइंट, ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ लिखें बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश, मैंने लिखा हाफ रिवोल्यूशन, रेडियस आर है, हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये बोला है। हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो इन 4 क्वेश्चन से मुझे आपके बारे में बहुत कुछ आइडिया मिलेगा कि आपने काइनेमेटिक्स किस लेवल का पढ़ा हुआ है। तो मैं वैसे वैसे अपना बटन दबाता जाऊंगा। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लड़ाई। पहला क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, इन कंप्लीट रिवोल्यूशन कवर्ड डिस्टेंस बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ए पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, बस ये बताना है। सेकंड है चिंटू इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 20 टू -20, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चिंटू इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवोल्यूशन। तो कवर डिस्प्लेसमेंट बाय पॉइंट ए, या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो चारों क्वेश्चन लिख लीजिए, अपने अपने आंसर बोलिए। आप कहो तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, 2r पाई आर प्लस 2r और pn का मतलब है नन। इसका तो अपने आप करो, चलो करो अपने आप। अब सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस करें, मैं आपके आंसर सुनूंगा। 3 मिनट आपको दे रहा हूं, फटाफट करें, चाहे गलत करें पर ट्राई पूरी करें, पूरा मजे ले लेके बोलना आंसर। ये पुनिश था, अच्छा इनका रेस्ट था। मैडम जी आप कौन है, आप देंगे आंसर आप। सीरत कौर, हाँ आपका नाम आ रहा है। सचिन बंसल, जशनप्रीत, आज तक फटे चक दी, चंगी तरह दे दी आंसर सारे। स्टार्ट हो जाए सब बच्चे, अपना अपना आंसर लिखें चैटिंग में या बोलें, पर एंजॉय करें इसको। सिमरन, नवनीत, नितिका, ठीक है, विशव नूर, M30, गोल्डीन, सब लोग बोलो आंसर। हर्ष, 3 मिनट आपको दिए, अपने अपने आंसर बोल दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी को आंसर बोलना है तो बोल सकता है।
मेरी वॉइस तो आपको आ रही है ना? डियर स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आपको आ रही है? यस सर तो बोल दो। यस सर। हाँ तो बेटा आंसर दो सब बच्चे, फटाफट। आंसर नहीं आता तो पीएन बोलो, आगे चलें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस देश का। अच्छा, हर्ष ने बोला आवाज आ रही है। हर्ष आंसर भी मार दे आज एक आधा, चला दे गोली। हेलो। हाँ जी बोलें, आंसर बोलें। सर पहले का 2 पाई आर। मैंने क्या बोला था कि पहला आंसर क्या दोगे आप? थर्ड दोगे, मैंने कहा था ना। बोल, मैंने कहा था थर्ड दोगे। वेरी गुड, गुरु का कहना मानते हो तुम। अगला बोलो, नेक्स्ट। सेकंड का डिस्टेंस 16 हाँ, और डिस्प्लेसमेंट -20 आई कैप। ठीक है। अगला अगला पाई आर बाय 2 डिस्टेंस, हाँ डिस्प्लेसमेंट r√2। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन 2r आ रहा है। ठीक है। जो मैं चाहता था वो आपने किया, आपका फर्स्ट और फोर्थ गलत है। यही काम पे थे, 2 क्वेश्चन दिए थे कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, 2 दिए थे अच्छे क्वेश्चन, तो दोनों अच्छे क्वेश्चन हर्ष बाबू आपके गलत हैं। और पर कोई बात नहीं, तूने एफर्ट अच्छा किया है, पक्की बात है तेरा सिलेक्शन है, थर्ड रैंक आनी है इस साल, चिंता मत कर। अगला बोलो बच्चों। किसी और को बोलना है या मैं अपने आप को बोलता जा रहा हूं? अदिति शर्मा, किरण, बोलो बच्चों। अगर नहीं पता तो अपने मैसेज में लिखो पीएन, पता नहीं तो टाइम बचेगा ना, देर क्यों करते हो? स्मार्ट होना चाहिए बिल्कुल। इतने में तुम्हारे पेशेंट मर जाएगा, कोई ब्रिज गिर जाएगा इंजीनियर का किसी का। जल्दी करा करो फटाफट, नहीं या तो मना कर दो। किसी का भी आंसर चैटिंग में नहीं आ रहा है या किसी को बोलना है? सचिन, बंसल, नवनीत बोलना है? अभी नो सर तो बोल दो कि नहीं सर। आओ बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, आराम से सुनना, अपने आप सोल्यूशन लिखना, मैं हर क्वेश्चन समझाऊंगा आपको प्यार से। अगर वो बोलता है चिंटू इज मूविंग, पहले चिंटू वाला कर लो। चिंटू इज मूविंग 002 2002 20 टू -20, तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो आप इसके लिए ऐसे बना लीजिए, ये लिखा हुआ है 00, तो चिंटू इज मूविंग फ्रॉम 00 टू 20, तो चिंटू ये रहा, तो 20 यहां लिखना, ये 20 और ये हो गया -20। कहना हाँ जी सर। तो चिंटू पहले चला 00 से 20, 20 से फिर 0, फिर -20 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो 20 20 20, तो 60 मीटर डिस्टेंस लिख के आना, 60 मीटर डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पीछे आएगा -20, तो 20 मीटर लिख दो, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा ही है तो -20 की जरूरत नहीं है। अगर वेक्टर फॉर्म बोलेगा तो उसका आंसर सही है -20 आई क्या वाला, वरना 20 मीटर बोल देना। तो लिखो बच्चों ऐसा, क्योंकि पहले चला वो 00 से 20 से -20, तो मेरे प्यारे बच्चों 20 20 20, 60 मीटर इज द डिस्टेंस और सिर्फ -20 इज द डिस्प्लेसमेंट। राइट इट, करें कॉपी से। 60 मीटर डिस्टेंस और -20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखिए। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछता है, जैसे मैंने बनाया क्वार्टर सर्किल, तो क्वार्टर में ये आर और आर, ए से बी मूव करोगे आप ऐसे, पूरे सर्किल में 2 पाई आर होता है, तो क्वार्टर में होगा 1/4,
तो 2 पाई आर का फोर्थ, तो पाई आर बाई 2 करेक्ट आंसर था। पर ये आर और आर है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2r, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो डायगोनल आ जाएगा, तो √2r डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, √2r डिस्प्लेसमेंट और पाई आर बाई 2 डिस्टेंस, पाई आर बाई 2 डिस्टेंस और √2r डिस्प्लेसमेंट। √2r डिस्प्लेसमेंट। आओ, अब तुमसे कहा था मैंने गलतियां जो होती है वो सुनो। ये है आज का थर्ड क्वेश्चन बच्चों। हमने क्या किया कि ए पॉइंट है, पहले हम ये कर लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाफ रिवोल्यूशन। प्यारे बच्चों आधा रिवोल्यूशन ही किया उसने, क्या ना, अच्छा हाफ किया तो हाफ में क्या हुआ, ये ए पॉइंट यहां से यहां आ गया, ये ए पॉइंट ऐसे रिवोल्व होके ऊपर आ गया ए डैश, और मेरे से पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। तो आपको डायलॉग ये मानना है कि जब आप आधा रिवोल्व करेंगे तो बच्चों ये डिस्टेंस आधा चलेगा पाई आर, ये वाला डिस्टेंस पाई आर है, और ये ए पॉइंट यहां आ गया तो ये कितना ऊपर चला गया 2r। तो प्यारे बच्चों दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो हमें ये निकालना था, ये वाला पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, तो आंसर आएगा r पाई स्क्वायर प्लस 4। प्यारे बच्चों ए पॉइंट देखो ऐसे ओ यहां आ गया, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो आधे रिवोल्यूशन में ये पाई आर हुआ, ये 2r बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो डायगोनल आपके पास आ जाएगा r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। लिखें इसका आंसर। आर्स क्लियर हो गया ना आप तेरे को, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इज इट क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गया? पाई आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो r रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 इज द डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात और बोलूंगा मैं, ये क्वेश्चन आम बच्चे का नहीं है, अपने फ्रेंड्स क्या मजे लेना फोन पे, उनसे पूछना, किसी को आंसर नहीं आएगा, कोरोना फ्री चॉकलेट भी मत देना किसी को। ये लो, उसने बोला ये ए है और ये ए डैश है, बोला एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। तो देखो बच्चों मेरे पास ये रिंग है, मैंने इस रिंग पे क्या किया, ये रेड कलर का निशान लगाया है इस पे ऐसे। आप थोड़ा समझना अच्छे बच्चों, क्या बढ़िया बात बताने जा रहा हूं, ये रेड कलर का निशान लगा हुआ है इस पे, ठीक है। जब मैं इसको रिवोल्व करूंगा ए पॉइंट को, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये ए पॉइंट पहले पीछे जाएगा और पीछे जाके घूमता हुआ यहाँ आएगा ऐसे। तो आपको कहना ये चाहता हूं, ए पॉइंट अपना ये वाला पाथ कवर करेगा। जो बच्चा नॉन मेडिकल का है उसके आईटी पेपर का क्वेश्चन है ये, कहना क्या बात है यार सर, ये तो नोट ही नहीं किया। बच्चों को मुंह में पानी आता है 2 पाई आर, और मैंने कॉन्फिडेंस से कहा था थर्ड दोगे जो रॉन्ग आंसर होगा। रीजन क्या है कि जब ये घुमाओगे आप ऐसे, इसको देखो ये घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये रेड कलर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ऐसे घूम के यहाँ आएगा, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और बच्चों ये डिस्टेंस जो होता है ना वो 8r होता है, इसको मैं अलग से ड्राइव करूंगा। अभी आप 11th के छोटे बच्चे हैं इसलिए अभी वो डायलॉग नहीं मारूंगा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा के कुछ डिफरेंशियल इंटीग्रल से ये प्रूव किया जाएगा। पर अभी आपको इतना याद करना है, तो मेडिकल वाला तो आंसर ही रट लो 8r, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई आर है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस 8r है, याद रखना। ये कम लोग जानते हैं, अब किसी को पूछोगे तब भी नहीं आया, किसी को बताओगे तब भी समझ में क्या बोल गया मैं। कहना सर इसमें एक बात मेरे टीचर ने बड़ी अच्छी बताई कि ये पाथ साइक्लोइड होता है। अगर आपने साइंस लिया तो यही पढ़ने की बातें हैं, वो थोड़ी पढ़ेंगे कि तुम्हारे को लग रहा हो कि नीट में और आईआईटी में आएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 20 नंबर की, वो कुछ नहीं आता, यही चीजें आती हैं। तो खोल लो आईआईटी के पेपर, और मेडिकल के नीट में भी यही आता है। आजकल नीट में एम्स मर जाए टफ पेपर आते हैं। जब इसको हमने रिवोल्व किया है तो ये ए पॉइंट ऐसे गया पीछे से और यहां आया, तो ये डिस्टेंस 8r होगा, पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई आर होगा बच्चों। क्लियर? तो लिखे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर और डिस्टेंस 8r।
मैं इसे रब कर देता हूं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको नई दुनिया में लेके चलते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। 2 लेक्चर यही करते रहेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले मैं आपके मजे ले लूं, फिर करते हैं। ये है आज का क्वेश्चन 5th, इसका नाम है MQ। ये MQ क्या होता है? कहना मस्त क्वेश्चन, कहना अच्छा अच्छा अच्छा। लो आओ बच्चों करके देखें, तुम बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। एक स्टोन को, आपने वो फॉर्मूले सुना ना, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, U माइनस GT, पढ़ा रहे होंगे स्कूल वाले, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। तो उसी के बेस पे आप एक क्वेश्चन करना बच्चों। ये एक स्टोन मैंने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, कहना ले ऐसे फेंका। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करना, 6 सेकंड में उस स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो आप निकाल दो। एक तो आप लोग चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं है। नहीं आता तो मना कर देना, मैं आगे चलूंगा। आता तो करेंगे, टाइम मत वेस्ट करना। वापस सुनो, हमने एक स्टोन अपवर्ड थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड से, फाइंड कवर्ड डिस्टेंस इन 6 सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, H इक्वल टू जो फॉर्मूला लगते हैं लगाएं। अब सारे चुपचाप बैठेंगे, भजन करेंगे, सब मेरे साथ रहा करो, बोला करो। ये देश चलेगा कैसे? जल्दी बोलो क्या होगा। कैलकुलेशन कर रहे हो तो बताओ सर कर रहे हैं। 240 मीटर। हाँ क्या बात है बच्चे, वेरी गुड। अदिति शर्मा ने बम फोड़ा आज 240 मीटर। और बोलो बच्चों, बाकी अच्छी बात है, एफर्ट तो करना चाहिए। सर 240 मीटर। क्या बात है, ये किसने बोला है? गुरजीवन। अच्छा, तूने रामदेव बाबा का बोनविटा खाया को जरूर, तभी इतना जल्दी बोल दिया आंसर। वेरी गुड। और बच्चे बोलो, सर 240 मीटर। और बोले। बाकी बच्चे मजे लो जिंदगी के, बोल लो, कुछ नहीं होना। आंसर तो गलत होना ही है सबका, क्यों टेंशन करते हो? रोज गलत होने हैं, जहां मर्जी से पढ़ लो दुनिया में। हेलो गलत होगा। हाँ जी, हर्ष जी बोल रहे हैं। सर, गलीलियो हाँ जी, गलीलियो कौन सी ट्रिक? गलीलियो वो गलीलियो छड़ पर है, सिंपल सीधा फार्मूला, क्यों कंफ्यूज होता है गलीलियो के चक्कर में? गलीलियो कोई काम नहीं आना। मैं जो कर रहा हूं, सुन, कोई ट्रिक ब्रेक नहीं लगानी। कॉन्सेप्ट के ऊपर जा कि मैंने पूछा क्या और चाहता क्या टीचर। ये जो किताबी ज्ञान को देना सब साइड में रखा देना, कहना काम की बात तो अब समझ में आई यार क्या पूछा उसने। आंसर बोलो क्या होगा बस। 240 इज द रॉन्ग आंसर। 110। हाँ, M30 का 110। आपको पता है बच्चों क्या करना चाहिए? घर में, आपके घर में मिरर होगा ना, मिरर के सामने खड़े होना, अपने राइट हैंड को ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, और फिर जोर से मुक्के मारना कि यार काइनेमेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन नहीं आया आज, क्या करें? इतनी मेहनत भी की, ऐसे मुक्के मारना 3-4 मेरी क्लास के बाद। इसका आंसर 240 गलत। रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट नहीं पता लोगों को। बच्चों जीवन में कसम खा लो, मोदगिल सर की एक बात याद रखो, दुनिया में जब भी डिस्टेंस पूछे, डायलॉग सुन लो क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई डिस्टेंस पूछे या स्पीड पूछे, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। सबसे पहले चेक करते हैं कि वेलोसिटी 0 कब होगी। तुम तो भोले बच्चे, तुम्हें तो पता नहीं क्या पूछ गया, मैं क्या बोल गया। सुनो, उसने बोला 6 सेकंड में ये गया। अबे क्या गारंटी कि 6 सेकंड ऊपर ही गया? हो सकता है थोड़ा सा ऊपर गया, वापस गिर गया नीचे, मुझे क्या पता। तो कैसे निकाल लोगे तुम आंसर भाई? पहले चेक करो ये पत्थर रुका कब। अबे ये देख, वेलोसिटी होती है U माइनस GT, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, U दे रखा है 40, G 10T, 4 सेकंड आ गया। कहना सर 4 सेकंड बाद तो पत्थर रुक ही गया, तो ये पेन ऐसे जाएगा 4 सेकंड और 2 सेकंड आएगा, तो जाने का और आने का निकालना पड़ेगा। तुम्हारे लिए थोड़ी का फॉर्मूला लगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर चेप दिया जी। कितनी बढ़िया बात है बच्चों। देखो मैंने बोला दुनिया में 2 ही क्वेश्चन दुखी करते हैं, अगर आप रियल में बच्चे कॉम्पिटिशन के हो तो, क्या? डिस्टेंस और स्पीड। ये दमदार बात बता रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चन में एक अच्छे बच्चे को पहले चेक करना चाहिए कि व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, क्योंकि गारंटी नहीं है इस बात की वो पत्थर 6 सेकंड तक ऊपर ही गया, क्योंकि मैंने उल्लू बनाया तुम्हें और सारी देश उल्लू बना। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, और सारे बच्चे 240 और ये सब ड्रामा करके आए होंगे, सारे के सारे चले गए काम से और बोल रहे होंगे आई एम गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, बन ही नहीं पाए होंगे। कोई क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है ये। क्योंकि बच्चों इन क्वेश्चन में क्या करना है, तो आओ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अपन। अब बोर्ड पे देखो, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं है क्योंकि कईयों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसलिए आपको बेसिक थ्योरी पढ़ा रहा हूं पहले, फिर इस क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। और ऐसे एक नहीं बहुत कराऊंगा, पूरा मजा आ जाएगा जिंदगी का। जैसे देख, ये क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्या है? तो बोलो सर ये तोता है।
ये तोता उड़ा, ये आईआईटी में आया था और एक बार एम्स में आया था ये क्वेश्चन। इसके उड़ने की स्पीड है t-2 मीटर पर सेकंड, टाइम के साथ वेरी कर रही है, और बोला 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस बताओ। तो क्वेश्चन दमदार है ये। तो ऐसे केस में भी यही लगेगा कि पहले चेक करना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी 0 कब हुई, क्योंकि तोता जाके वापस भी आ सकता है, ये कह रहा हूं। तो ये चीज अभी से 11 से डेवलप करोगे तो तुम्हारा लेवल पहुंचेगा वहां तक जहां तक तुम जाना चाहते हो जीवन में। तो जिंदगी भर वो पढ़ते रहोगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्या करना उसका, वो कोई काम नहीं आता। जो बता रहा हूँ ये काम आती है बातें। तो आओ बच्चों लड़ाई शुरू करते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छोटी मोटी बातें। छोटी मोटी बातों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने 5 क्वेश्चन कराए, 4 मैंने कराए, 5वां मैंने अधूरी बात बताई, थोड़ा हिंट दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं, जब क्लास खाते हो तो यूं करना, कहना जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे नहीं, जब डिस्टेंस या स्पीड पूछेगा तो हम पहले चेक करेंगे कि रुक तो नहीं गया कहीं पत्थर, तो वेलोसिटी 0 कब हुई। इस कॉन्सेप्ट को बताएं, पर इसकी प्रैक्टिस मेरे टीचर ने अभी नहीं कराई है। तो आओ बच्चों इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए एक नई जिंदगी में आपको लेके चलते हैं। तो आओ अब आपको पहले बताते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पहले पढ़ लो, एक लड़ाई खत्म हो जाए इससे। एवरेज वेलोसिटी कैसे पढ़नी है, तुम जैसे पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़नी। तुम आधी अधूरी बात पढ़ोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बोला कि मैं जब पढ़ाऊंगा रजिस्टर अच्छा बनाना, रेड पेन ब्लू पेन का यूज करना, नोट्स बनाना, और दुनिया की ऐसी की तैसी कोई भी आदमी कहीं भी कोई भी बुक का क्वेश्चन करना, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। सबको चैलेंज करके पढ़ाना, कहना सर उससे पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दे। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कालिया सर के थ्रू आपको पता लग जाएगा सारी बात। स्टडी मटेरियल आपको भेजूंगा, रोज क्लास के पहले एक टेस्ट हुआ करेगा, उसको बूम कहते हैं, वो बूम आपको देना होगा। संडे मेजर टेस्ट होगा, सब ऑनलाइन सिस्टम चलेगा, और डाउट खूब मर्जी पूछना, जहां से मन हो लेके आया करो। ये अपना टारगेट रहेगा पढ़ने का। तो आओ बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूछे, तुमने जो क्लास में पढ़ी थी या तुमने कहीं पढ़ी होगी उसकी जरूरत नहीं है, मेरी स्टाइल में पढ़ना। कहना है एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम दुनिया में 2 तरह की होती है, ये वाली और ये वाली। ये तो याद हो गया होगा, कहना याद हो गया। तो ये वाली और ये वाली, ये वाली प्रॉब्लम 3 तरह की होती है, और ये वाली बड़ी खतरनाक होती है। तो आओ ये वाली प्रॉब्लम करके देखते हैं। पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि वो बोलेगा एक आदमी ने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर पर सेकंड से, और नेक्स्ट हाफ किया 60 मीटर पर सेकंड से। नाम है इस आदमी का चिंटू। क्यों? अच्छा, चिंटू ने चलाई गाड़ी ऐसा, तो पहला हाफ मतलब 10 मीटर वो चला 40 मीटर पर सेकंड से, मतलब पहला हाफ डिस्टेंस। जैसे घर की एक दीवार से दूसरी दीवार पे जाना हो, तो बच्चों पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया 40 से और नेक्स्ट हाफ कवर किया 60 से, और वो पूछेगा आपसे एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या ना? अच्छा ठीक है सर। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में पेन चला रहे हो तो मतलब आप वीक हो, तो पेन तो चलाना नहीं है, मेरे पास बैठ के यूं करना और बोलना थर्ड आंसर, तब तो मजा है पढ़ाई का। अगर पेन चलाओगे तो देश की इंक खराब हो जाएगी। पेन नहीं चलाना, अभी सुनते रहो बस। कहना ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन, इसका नाम है चिंटू। ये चिंटू फिर आ गया। अब चिंटू ने क्या किया, पहला हाफ टाइम और दूसरा हाफ टाइम, ये डिस्टेंस है 10 मीटर 10 मीटर, ये 10 सेकंड 10 सेकंड, ये कवर किया 30 मीटर पर सेकंड से, और ये कवर किया 10 मीटर पर सेकंड से। तो ए और बी के बीच में पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ। क्या ना? क्या बात है सर। फिर आया तीसरा पॉइंट। ये क्वेश्चन जो है ये बिफोर लास्ट ईयर एम्स में था, उससे पहले ये जेई के पेपर का था। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो पेपर में डाटा भी वही लिख रहा हूं, रटा हुआ तो सुनो कहानी को। वो कहता है ए से बी, ये चिंटू चला, ये चिंटू बड़ा काम का है 11th में, तो चिंटू चला ए से बी। उसने क्या किया, ये हाफ ऑफ टाइम और ये हाफ डिस्टेंस 4.5, 7.5 और 3, 4.5, 7.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों सुनो, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकंड से चला। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, क्लियर बोल रहा हूं, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में तो हाफ ऑफ टाइम 4.5 और 7.5 से चला। तो ए और बी में बताओ कितना वो होगा एवरेज वेलोसिटी। कहना अच्छा, ये एक सुंदर सा, क्या है बोलो, एक सुंदर सा तोता। अब ये तोता उड़ा v = t-2 मीटर पर सेकंड से, तो t = 0 से 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड
अब ऐसे क्वेश्चन हम करीबन 10 करेंगे, तो अब तुम्हें अकल आएगी कि यार डिस्टेंस और स्पीड के संकट क्या है। अगर लिखा होता है या एवरेज वेलोसिटी तो आंसर अलग होगा, स्पीड लिखा तो पहले चेक करेंगे वेलोसिटी जीरो कब हुई। तो याद रखना, ये बातें बड़ी अच्छी बताई है टीचर ने मेरे कहना। तो आओ बच्चों, ये लड़ाई अपन शुरू करते हैं। अब सिर्फ मुझे देखोगे आप। एवरेज वेलोसिटी में पहला क्वेश्चन, अपने गुरु को देखो, आप कॉपी मत लिखो, आप कोई लिखेगा पाप लगेगा। मुझे देखो सब। एवरेज वेलोसिटी में टीचर ने पहला क्वेश्चन पूछा है कि एक बंदा ए से बी गया, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 मीटर पर सेकंड से और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 60 मीटर पर सेकंड से कवर किया, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी बाय चिंटू। कहना ओके सर। फर्स्ट हाफ टाइम, सेकंड हाफ टाइम, ये हाफ डिस्टेंस और दो हाफ टाइम, और ये तोते उड़ा दिए उसने, और तोते दिन चार उड़ा दूंगा मैं अभी, देखना। और पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ। बच्चों ये जो मैं बता रहा हूं, आप मेरा कहना मान लो, देखो मैं गलत तो बोलूंगा नहीं, अब चेक कर लो, गलत बोलो तो मेरे फाइन लगाना। ये क्वेश्चन पहला नीट और जेई मेंस का पेपर है, कितनी बार आया बता दूं मैं, करीबन 15 बार। ये एग्जामिनर चोर होते हैं, वो ये चोरी करते हैं बार बार, हर साल लगे रहते हैं इस क्वेश्चन चोरी करने में, अगले साल भी चोरी करेंगे। आंसर थर्ड होता है इसका, तो टेंशन मत करो तुम। देखो अब बोर्ड पे कहानी। एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे पढ़ी जाती है, तो बोलना सर जैसे आप बताओगे वैसे पढ़ी जाती है। तो मैं बता रहा हूं, तो सुनो। एवरेज वेलोसिटी अगर करनी हो तो कैसे करें, कहना अच्छा ये दो पार्ट में पढ़ाई जाती है। पहला पार्ट होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, डीवीटी ऐसे बोलते हैं, ये वाली और वो वाली। ये वाली का मतलब डीवीटी, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम। और इधर बोलते हैं फंक्शन बेस्ड। कहना यार क्या बात है यार, ये हुआ ना क्लासिफिकेशन, तब हीरो बनोगे तुम। तो कहना एवरेज वेलोसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टू वेज, आइदर डीवीटी डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम और फंक्शन बेस्ड। फंक्शन मैंने तोते वाले क्वेश्चन। तो क्लासिफाई हो गया कि जहां टाइम एक्स ऐसा कुछ लिखा है उल्टा पुल्टा, तो फंक्शन वाली वैरायटी लगेगी, उसकी ट्रिक अलग बताऊंगा बच्चों में, ठीक है। अब देखो यहां से डीवीटी के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है डिस्टेंस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम और डीवीटी। कहना अच्छा आइदर ये वाली आइदर वो वाली, ये वाली डीवीटी और वो वाली फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड आज नहीं पढ़ेंगे, तुम अभी छोटे बच्चे हो, अभी आज बेसिक सीख लो। तो डीवीटी के 3 बच्चे हुए, या तो डिस्टेंस वेलोसिटी के ऑब्जेक्टिव आएंगे, या वेलोसिटी टाइम के ऑब्जेक्टिव आएंगे, या डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम के ऑब्जेक्टिव आएंगे, या तो डिस्टेंस वेलोसिटी के, या वेलोसिटी टाइम के, या डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम के ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्लियर बच्चों? तो आओ हम ये लड़ाई शुरू करते हैं जीवन की। अब बच्चों क्या हुआ इसके अंदर, पहला पॉइंट बड़े प्यार से सुनना, मजा आ जाएगा जीवन का। ये ऐसे बनाया, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है। चिंटू ने कवर किया v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी। तो चिंटू कवर्स d1 डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, d2 डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। कहना ठीक है सर, तो मतलब आप हमें बता रहे हो डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस और वेलोसिटी, इसलिए इसको डीवी लिख, यहाँ वेलोसिटी टाइम लिखूंगा। कहना सर आप समझ में आने लग गया चीजें यार ये। तो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो हम बोलेंगे टी डी बाई टी टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है बच्चों d1 प्लस d2, ये रहा d1 प्लस d2। टोटल टाइम ओफो वो तो दिया ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे मन से, m से मैंने मन से t1 t2 मान लो, तो t1 प्लस t2, t1 का टाइम t1 माना और t2। और बोलना मन की चीजें कभी ठीक नहीं होती, चीजें ठीक दिमाग से होती हैं, इसलिए जो मन से माना है इसको हटा दो। तो v एवरेज हो गया d1 प्लस d2 अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। प्यारे बच्चों, चिंटू ने कवर किया d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी td बाई tt, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, टोटल टाइम नहीं दिया तो क्या माना, मन से। और मन की चीज अननोन होती है, ठीक नहीं होती, चीजें दिमाग से ठीक होती हैं। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है t1 t2, इसको हटा दो नॉन वैल्यू में, d1 बाई v1 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी t1, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी t2। अब इसमें बोलो इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू, इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम होते तो d1 को भी d, इसको भी d,
DOD हो गया 2D अपॉन D/V1 D/V2। जब इसे वैल्यू पुट करोगे इसमें बच्चों तो वो आएगा आपके पास ये वाला, वो आएगा ये वाला 2D अपॉन D/V1 और D/V2। और इसे जब सोल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी वॉइस आ रही है? चंडीगढ़ में बारिश बहुत तेज आ रही है इसलिए आवाज आ रही है बाहर से। सुने वापस मेरी बात को। वो कह रहा है कि एक चिंटू ने कवर किया D1 डिस्टेंस V1 वेलोसिटी से, D2 डिस्टेंस V2 वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो मैंने बोला TD/TT, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2। टोटल टाइम दिया नहीं है तो मन से माना, और मन से जो माना वो गलत बात होती है। मन से दिल से कुछ नहीं होता, दिमाग से होता है। तो T1 को हटा दिया D1/V1, T2 को डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फिर बोला अगर D1 D2 सेम हो जाए तो फॉर्मूला लगेगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो बच्चों इसको फिजिक्स में कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, दुनिया में जब भी कभी डिस्टेंस सेम आ जाए, D1 D2 सेम आ जाए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर देता है। तो पहला क्वेश्चन में देखो D1 और D2 सेम आ गए, D/2 D/2। अगर सेम आ गए तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर लिखना है 2 × 40 × 60 अपॉन 40 प्लस 60। 2 × 40 प्लस 60, V1 V2 और V प्लस V2, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो जब भी क्वेश्चन दिखे आपको जहां डिस्टेंस सेम हो वहां डायरेक्ट लगा दिया करो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, आंसर एकदम आ जाएगा। क्लियर? बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी। आओ बच्चों अगला लास्ट पॉइंट। अगर वेलोसिटी टाइम गिवन हो, वो बोलेगा ये चिंटू है, चिंटू ने क्या किया, V1 वेलोसिटी T1 टाइम के लिए और V2 वेलोसिटी T2 टाइम के लिए लगाई। क्योंकि V2 मैंने V1 वेलोसिटी T1 टाइम, V2 वेलोसिटी T2 टाइम। मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी, तो वो होती है बच्चों TD/TT, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहना सर टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं, तो मेरे गुरु ने कहा था मन से माना D1 और यहाँ माना D2। तो हमने लिखा D1 प्लस D2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2। फिर बोला ओ मन की चीजें ठीक नहीं होती, इसलिए D1 D2 को हटा के डिस्टेंस की जगह लिख दिया वेलोसिटी टाइम V1 T1। तो ये आ गया V1 T1 V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 एवरेज। इफ T1 बराबर T2 बराबर T, अगर ये T सेम हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी होगी V1 T V2 T अपॉन 2T, V1 प्लस V2/2। हाँ, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। बच्चों अगर टाइम सेम होगा तो इससे आंसर निकालना, डिस्टेंस सेम होगा तो इससे आंसर निकालना। टाइम सेम तो V1 प्लस V2/2। प्यारे बच्चों ये देखो टाइम T/2 और T/2 टाइम सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा इस वाले से 30 प्लस 10/2, तो 15 आंसर हो गया, 20 आंसर हो गया इसका 20। बस 1 मिनट में आंसर आ गया। कहना सर बात तो अच्छी लगी, आपकी समझ में आ गई। मैं वापस बोलने की ट्राई करता हूं बच्चों इस बात को। यहाँ देखें, दुनिया में एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, अपने गुरु को देखो, 2 तरह से निकालते हैं, ये वाली और ये वाली। ये वाली कहता है DVT, DVT में डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम। उसके 3 बच्चे हुए, डिस्टेंस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम। और ये वाली बोलता है अगर, तो बोलेंगे फंक्शन बेस, जो मेरे टीचर ने आज नहीं कराई। डिस्टेंस वेलोसिटी अगर पूछेगा तो हार्मोनिक मीन लगेगा, वेलोसिटी टाइम पूछेगा तो अर्थमेटिक मीन लगेगा। तो आपको देखना पड़ता है डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। जैसे बच्चों लास्ट क्वेश्चन IIT का और एम्स का था, ये 2 टाइम सेम है तो इसमें लगेगा 4.5 प्लस 7.5/2, और ये 2 डिस्टेंस सेम है, फिर वापस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये आप खुद करेंगे DYS, डू योरसेल्फ। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों काइनेमेटिक्स आज हमने ये डरो मत, ये बेसिक बातें हैं, हमें बहुत आगे तक जाना है। अगर आपको रियल में पढ़ाई करनी है तो बहुत टफ पढ़ना पड़ेगा। ये लॉलीपॉप पढ़ने से थोड़ी सिलेक्शन होते हैं, ऐसे थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर बनते लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर बड़ा आदमी बनना है तो टफ से टफ करोगे तब तुम्हारा लेवल वहां जाएगा कि दुनिया कहां से स्टैंड करती है। ये सब चंडीगढ़ में खूब पढ़ाते हैं। और मेरी बात को सुन लेना ढंग से। मैंने आज पढ़ाया CMB, छोटी मोटी बातें, कहना 11th फिजिक्स आज क्लियर हुआ। 3 पार्ट में है, मैकेनिक्स, फ्लूइड, सॉलिड एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन वेव्स।
मेरा टीचर चालू कर रहा है, मोदगिल सर ने चालू किया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के उसने बताया 5 चैप्टर पढ़ाएगा। आज पहला शुरू किया काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में ऐसी की तैसी आज पढ़ाया सीएमबी, और हर अच्छे क्वेश्चन हम गलत कर रहे थे, छोटी मोटी बातें शुरू की। तो आज पहली बार पता लगा कि ऐसे पढ़ा जाता है। वो थोड़ी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो लंबी लंबी सी, कौन पूछता है उसको, कहना कोई नहीं पूछता। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ ढंग से? इसे कॉपी करें, थैंक यू सर बोलें और भाग जाएं, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। करें कॉपी फटाफट। थैंक यू सर। बिल्कुल वेलकम। ऐसे जोश में रहा करो हमेशा, हाई एनर्जी में। यस सर का नाम, फिर मिलेंगे Thank नेक्स्ट टाइम you, के साथ। sir. हाँ ऐसे Thank you, sir. फटाफट स्नैपशॉट। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बेटा आपकी मंडे को क्लास लगेगी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट? वो आपको शेड्यूल में दे दिया गया है। Okay, sir. ओके, नाउ यू कैन Okay, लीव। sir. ओके बच्चे, थैंक यू। Yo, Honey, thanks.